नाला फ्यू। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय मैथ यानी गणित का सेट कौन सा, सेट डी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में A to Z यानी 100% कह सकते हो प्यारे छात्रों कि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको सेट A, B और C आपको पेपर का PDF और आपको PDF के साथ साथ संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए, तो प्यारे छात्रों आप हमारे चैनल पे जाके देखिए। तो उसमें हम आपको सेट A, B और C का पेपर सोल्यूशन के साथ साथ हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं प्यारे छात्रों। और इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का विषय कौन सा है, तो मैथमेटिक्स यानी गणित का सेट कौन सा प्यारे छात्रों, तो सेट डी पेपर लेके आ चुके हैं। तो पेपर के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, यानी संपूर्ण उत्तर भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं, अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्यारे छात्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे चैनल को ज्वाइन करने का मतलब प्यारे छात्रों आपको फ़ायदा ये रहेगा प्यारे छात्रों कि आपको मैं जितने भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना प्यारे छात्रों आप तक पहुंच पाएगा और आप अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें आपका जो सेट है, सेट कौन सा, डी, और इसमें लिखा है हाई स्कूल आपका मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आपका पेपर चल रहे हैं प्यारे छात्रों। आप जिस बोर्ड से हों, किस बोर्ड से आप हैं, MP बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड, जिस बोर्ड से आप हो प्यारे छात्रों, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आप किस बोर्ड से हैं, ताकि हम भी जान पाएंगे प्यारे छात्रों कि हमारा जो आप वीडियो किस कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। प्यारे छात्रों आपको कमेंट में ये भी बताना है। और तो प्यारे छात्रों इसमें आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, कितने टोटल क्वेश्चन रहेगा, 23 रहेगा। टाइम आपका जो है, समय आपका रहेगा 3 घंटे और मैक्सिमम आप यानी पूर्णांक आपका जो मार्क्स रहेगा 75 का रहेगा। कितने का रहेगा, 75 का रहेगा। तो प्यारे छात्रों जो मैं आपको पेपर यानी जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं, वो मैं पेपर आपको जो 4 सेट आपको पेपर बताता हूँ प्यारे छात्रों, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे पिछला पेपर में कि उन्हीं पेपर में से 100% प्यारे छात्रों आपके वार्षिक पेपर में यदि आप 4 सेट पेपर, हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं, तो 100% प्यारे छात्रों इन्हीं पेपर में से आपको आपके वार्षिक पेपर में जो बोर्ड का पेपर होता है प्यारे छात्रों, उसमें आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर आप तैयार कर लेते हैं। तो प्यारे छात्रों समय बहुत कम है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बता देते हैं। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप हमारे वीडियो के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। तो इसमें आपका जो लिखा है प्यारे छात्रों, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्यारे छात्रों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य यही रहता है प्यारे छात्रों। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि निर्देश पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य यह रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो निर्देश पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है और पेपर मिलने के बाद आपको आपका जो पेपर है उसको बहुत ही यानी ध्यान से आपको पहले अपना पूरा पेपर पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन में डाउट है उसको छोड़ देना, उसको बाद में करना है। जो क्वेश्चन आपसे आता है उसको आपको पहले करना है। तो प्यारे छात्रों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये सही विकल्प है प्यारे छात्रों, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, कितने अंक के हैं, 6 अंक का है। कितने अंक का है आपका, ये 6 अंक का क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, समीकरण निकाय में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, ये आपका जो चिन्ह है प्यारे छात्रों, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है जो प्यारे छात्रों C1/C2, तो रेखाएं होगी। इसमें कौन सी रेखाएं होगी आपसे ये पूछा है। आ में है प्रतिच्छेदी, बा में है संपाती, सा में है समांतर और दा में है कोई हल नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा होगा, यानी समांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र। वर्ग चिन्ह आपको जो आप वर्ग चिन्ह निकालते हैं उसका आपको सूत्र पूछा है कि कौन सा सूत्र। प्यारे छात्र चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन आ तो होगा नहीं, बा भी नहीं होगा, यानी xi-1a अपान आपका एच ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सा भी। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन दा, यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपान
टू इसका जो आपका फार्मूला यानी सूत्र हो जाएगा वर्ग चिन्ह का, क्या होगा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपान 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि घनाभ के आयतन का सूत्र है, क्या पूछा है, घनाभ के आयतन का सूत्र आपसे पूछा है प्यारे छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन आ में क्या दिया है, 2HL प्लस बी, ये कोष्टक में, इसके बाद 2HLB प्लस BH प्लस HL, ये भी नहीं होगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सामने देख लीजिए, L इंटू बी इंटू आपका H है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दा देख लीजिए, यानी करनी जो है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपनी नोट कापी में आपको नोट करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, चार किसी जो आपका लिखा है यानी किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, क्या पूछा प्यारे छात्रों कि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो उस खेल को हारने की प्रायिकता होगी। क्या पूछा है, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता कितनी बताई है, 0.3, तो उस खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे हारने की प्रायिकता पूछा है, तो ऑप्शन ए में क्या है 0.7, बा में क्या है 0.5 और सा में है 0.6, दा में है -0.6। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ होगा, यानी 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड यानी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र क्या है। आपसे क्या पूछा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र यानी फार्मूला आपसे पूछा है कि क्या है। तो ऑप्शन आ में है, देख लीजिए, ये होगा नहीं, बाबे नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी सा में है पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अपान 360। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्या होगा, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे, एक तो होगा नहीं यानी ऑप्शन आ नहीं होगा, ऑप्शन बा यानी 2, ऑप्शन सा 3 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 ये भी नहीं होगा, तो सॉरी ऑप्शन दा में 4 है तो ये होगा नहीं, ऑप्शन सा में 3 है ये भी नहीं होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी 2 इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं तो फटाफट आप देख लीजिए, मैं टिक कर देता हूँ प्यारे छात्रों, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा सी, 4th का ए हो जाएगा, इसके बाद 5th का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी और 6वें का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको क्या करना है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान आपको भरना है। चलिए फटाफट आपको इनका हम आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। क्या पूछा, जो बहुपद है x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्णी 3 एवं कर्णी 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है वर्ग समीकरण। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। क्या पूछा है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे छात्रों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसे कहते हैं, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा 1/2। क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, सर्वांतर आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी क्या होती है, तो सदैव इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह रेखा कहलाती है। यानी आपसे क्या पूछा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह रेखा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा छेदक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, x1 और y1 एवं x2/2 की मध्य दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णी
2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 और बाई 1 का होल स्क्वायर, इसमें आपका ये हो जाएगा माध्य दूरी हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जितने भी हों तो आप देख लीजिए प्यारे छात्रों, मैं आपका आंसर जो है आंसर आपका लिख देता हूँ। तो ये आपका करनी 3 एवं करनी माइनस करनी 3 और एवं करनी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का आपका तीसरे का हो जाएगा 1/2 और चौथे का आपका हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे छात्रों, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 2 प्लस बाई 1 का होल स्क्वायर, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि सत्य असत्य आपको लिखना है। क्या करना है, आपको सत्य असत्य लिखना। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, HCF AB A डॉट बी और इंटू LCM A डॉट बी बराबर A इंटू बी है। आपसे इसमें ये पूछा है तो हमारा पहले का हो जाएगा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है कि वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये हाँ दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है कि स्पर्श की ही छेदक रेखा है, क्या पूछा, स्पर्श ही छेदक रेखा है, तो आपका ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला आपका ये नहीं है। इसके बाद प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, पहले का हो जाएगा ट्रू, दूसरे का फॉल्स हो जाएगा, तीसरे का ट्रू, चौथे का ट्रू, पाँचवें का ट्रू हो जाएगा और छठवें का आपका फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि यानी आपको सही जोड़ी बनाइए, यानी सही जोड़ी यानी सही मिलान आपको करना है। तो चलिए फटाफट मैं आपका मिलान कर देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, तो पहले का हमारा हो जाएगा थिल्स प्रमेय, क्या हो जाएगा, पहले का हमारा ये हो जाएगा थिल्स प्रमेय। और दूसरे में पूछा है कि करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसके बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करनी में है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा क्वाट थीटा, इसका राइट आंसर क्वाट थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि 10 60 डिग्री 10 आपसे 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनी 3 हो जाएगा। इसके बाद 5th में क्या पूछा है करनी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो आपका 4th का हो जाएगा प्यारे छात्रों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4th में क्या पूछा 10 थीटा, आपसे 10 थीटा पूछा है तो 10 थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा। और 5th का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि वृत्त खंड के चाप की लंबाई पूछा है, क्या पूछा है वृत्त खंड के चाप की लंबाई पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट आप देख लीजिए, मैं आपका मिलान कर देता हूं। तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों ये आपका हो जाएगा थ्योरम एंड थिल्स प्रमेय हो जाएगा, और दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वाट, तीसरे का हो जाएगा करनी 3, चौथे का हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी आपका ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पाँचवें का हो जाएगा साइन थीटा और छठवें का हो जाएगा आपका ये। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, तो ये द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है किसी जो आपका A.P डॉट का क्या पूछा एनवा ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1D,
आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो मैं फार्मूला प्यारे छात्रों लिख दिया हूँ, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिमित आपसे पूछा और अपरिमित किसे कहते हैं। परिमित पूछा है और अपरिमित पूछा है प्यारे छात्रों, किसे कहते हैं। इसके बाद आपका जो पूछा है कि पाइथागोरस बोधायन प्रमेय क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा प्यारे छात्रों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि बिंदु x1 और y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु की निर्देशांक लिखिए। आपसे क्या पूछा, निर्देशांक पूछा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। आपका निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आपका ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो प्यारे छात्रों इनका आंसर मैं बता देता हूँ। तो आपका ये हो गया, द्विघात पद की आपका घात हो गया। तो किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े यानी सबसे बड़ा जो घातक को ही बहुपद की घात कहते हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए, फटाफट आंसर देख लीजिए। इसके बाद उन्नयन यानी कोण। तो जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, क्या होता है, जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद दृष्टि रेखा पूछा था, तो दृष्टि रेखा प्यारे छात्रों हो जाएगा आपका। इसके बाद पाइथागोरस बोधायन प्रमेय में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और स्पर्श बिंदु प्यारे छात्रों, तो स्पर्श बिंदु क्या कहलाता है, यानी स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको साथ ही साथ प्यारे छात्रों आपको अपने नोट कॉपी में लिखते भी जाना है, ताकि आप दोबारा रिपीट कर सकें। तो इसके बाद प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाना है और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है। तो फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि 2-2 अंक के आपके क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्या पूछा कि विलोपन विधि से आपको हल करना है। 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। तो प्यारे छात्रों बहुत ही ईजी है, विलोपन विधि से आपको हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछे, तो फटाफट आप देख लीजिए। और आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 का अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा आपसे कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए यानी वो 1 और -5 और बी में क्या है -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है आपको। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, उसका अथवा भी आप देख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों, है ना, sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको व्यक्त करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए प्यारे छात्रों फटाफट। इसके बाद 15 देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लीजिए। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बता देता हूँ यानी दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा का देख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। यानी क्या पूछा, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। आपको क्या, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थिर कोई संख्या और एक विषम संख्या, जो कि प्यारे छात्रों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि आपको इनका संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए प्यारे छात्रों तो नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनका संपूर्ण सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए फटाफट। आपका ये हो गया 19। यानी ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अनुपात और गुणनफल, क्या पूछा, गुणनफल 182 है, जो कि आपका 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आप 22 देख लीजिए। यानी 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, किस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है, तो फटाफट आप देख लीजिए
और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है, यानी मिलकर एक ठोस बनाया जाता है तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये हो गया 22 का अथवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से यानी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्यारे छात्रों, यदि आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं इनका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।